हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे एनएफएल की, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, अगर आपको याद हो, 11/8/24 को, ठीक है। उसका स्कोर कार्ड आ गया है। मैं आपको बता देता हूँ एक शॉर्ट न्यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसका रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ है, ठीक है। रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ है, तो स्कोर जिनका ज़्यादा है वो मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, वो मॉक सबूत से जुड़ सकते हैं। अब एनएफएल के द्वारा, ये नवरत्न कंपनी है, दोबारा फिर न्यू वैकेंसी निकाली हुई है। 336 वैकेंसी है, ठीक है। बी ग्रेड, सी ग्रेड, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं केमिस्ट्री एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पर है, जो मैं बता रहा हूँ, 5 नंबर पॉइंट है। बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी वैकेंसी कितनी? 336 वैकेंसी हैं। अब वो तो एमटीसीएल था, ठीक है। ये केमिकल लैब की हैं, ठीक है। जूनियर इंजीनियर केमिकल लैब में, प्रोडक्शन की वैकेंसी हैं, केमिकल लैब की वैकेंसी हैं, ठीक है, बीएससी से। तो ये डिस्क्लेमर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एनएफएल फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। लास्ट डेट क्या है? 8 नवंबर लास्ट डेट है। इसमें जो क्वेश्चन है, एलिजिबिलिटी है बीएससी एमएससी है, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। और इसमें जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, 150 क्वेश्चन आएंगे जैसे लास्ट टाइम आए थे। इसमें 100 एमसीक्यू केमिस्ट्री के थे और 50 एप्टीट्यूड के थे, जिसमें क्या था, करंट अफेयर था, इंग्लिश थी और मैथ रीजनिंग। क्लियर? तो इसमें भी 150 क्वेश्चन आएंगे। तो ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर? सबूत के पास सारी चीज़ अवेलेबल है, मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज। लास्ट वीडियो आप देख लीजिए, मैंने बहुत सब कुछ बताया हुआ है। और इसका जो PYQ था 11/8/20 में, वो भी अपलोड किया हुआ है, सब कुछ अपलोड किया हुआ है। इसमें टाइट्रेशन एनालिटिकल के क्वेश्चन लगभग 25 to 30 आए थे, ठीक है, जो केमिस्ट्री में टाइट्रेशन टाइप। बाकी सब केमिस्ट्री थी, बेसिक सारी। तो प्रैक्टिस कीजिए। बाकी लास्ट पॉइंट है, मटेरियल टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए 400+, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन एनएफएल की पोस्ट है। और जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो बता देता हूँ, 6 पॉइंट। इसमें जो है एमसीक्यू होगा, ओमआर बेस, ठीक है, रिटन होगा, और प्लस स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, ये प्रोसेस है, ठीक है। डिस्क्लेमर के 1 पॉइंट बता दिया। बाकी वीडियो को आप डाउन साइड 10 to 12 मिनट देखिए और आप प्रैक्टिस कीजिए आगे की एग्जामों की, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना सिस्टमेटिक से वैकेंसी देखते हैं। टोटल मैंने सारी बता दिया था, अब देखते चलते हैं एक एक, जहाँ केमिस्ट्री की वैकेंसी है, ठीक है। बाकी जो अदर ब्रांच वाले वो अपनी देख लीजिए। इंस्ट्रूमेंट, ये देखो केमिकल लैब की वैकेंसी 2 है यहाँ पे, ठीक है। ये देख लीजिए पे स्केल कितना है, 23,000 से 56,500। क्लियर? एक ये वैकेंसी हो गई। इनका पोस्ट कोड देख लीजिए आप, पोस्ट कोड का मेन इशू यही रहता है। एक इसमें है, देखो मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री की जहाँ वैकेंसी है, एक प्रोडक्शन में वैकेंसी, इसकी 108 शायद वैकेंसी है टोटल, ठीक है। यहाँ केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बीएससी एमएससी के लिए। देखते जाइए आप एक एक चीज़ें जो मैंने देखा हुआ है। बाकी मैं लास्ट में और भी देख लूँगा जहाँ पे बीएससी देखा गया है, जहाँ मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। प्रोडक्शन एक 20 वैकेंसी ये है, ठीक है। एक ये हो गया, ये जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड है, केमिकल लैब, ये देख लीजिए अब, इसमें 4 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल केमिकल लैब की आई थिंक केमिकल लैब की जो वैकेंसी है टोटल 10+ है आई थिंक, ये हो गया। बाकी ये अदर है, 10+2 है, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी दिया हुआ है कंडीशन, 10+2 के अकॉर्डिंग वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बायो मांगा, मतलब केमिस्ट्री PCM मांगा हुआ है। एक ये देख लीजिए 4 वैकेंसी है, ठीक है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड। बाकी अभी और देखते हैं, मार्केटिंग डिवीज़न है, इसकी आप देख सकते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस है, इसकी भी आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपना, देखते हैं सारी एक एक पॉइंट। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये देख लीजिए। जो प्रोडक्शन की बात कर रहा था, ये देखो बीएससी मांगा हुआ है, ठीक है ना। बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग रेगुलर, ठीक है। ये काफ़ी है। और एज इसमें है जो 18 to 30 है। बाकी ये यूआर की है। बाकी ओबीसी वालों के लिए 33 और SC ST 35+। और ये EWS में कोई रिलेशन इसमें, बाकी कैटेगरी PW वगैरह है,
तो वो भी 35 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हो गया। बाकी और देखिए, इसमें बीएससी एमएससी नहीं मांगा हुआ है, देख लेंगे हम सारी चीज़ें को। ये देख लीजिए, केमिकल है, जूनियर इंजीनियरिंग, इसमें बीएससी डिग्री है। ठीक है, ये आप अप्लाई कर दीजिए। परसेंटेज दिया हुआ है 80 to 80। ठीक है, एक ये वाला ऑप्शन है। और ये ग्रेजुएट जो मांगा है साइंस का, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बीएससी केमिस्ट्री वाले। ठीक है ना, नहीं तो बोलेंगे इसमें ग्रेजुएट लिखा हुआ है, हमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। भाई ग्रेजुएट का मतलब सारे हो गए। ठीक है, साइंस कॉमर्स आर्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये भी देख सकते हैं आप, एचएससी वाला जो दिया हुआ है, ये देखो साइंस लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। जो मेन थे केमिस्ट्री वो मैंने बता दी, बाकी और भी आप ये देख सकते हैं। लेकिन ये डिप्लोमा एक ये वाला है ओटी टेक्निक, इसमें 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिप्लोमा मांगा हुआ है। एक ये हो गया। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, वैकेंसी, इसका पूरा डिटेल्स। ठीक है, अब मैं सिलेक्शन प्रोसेस मैंने शॉर्ट में सब बता दिया था। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। मैंने आपको बोला था 10 to 12 मिनट एजुकेशन, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं अपने, ये फ़ी वगैरह है तो अप्लाई कर दीजिए केमिकल लैब वाले। बाकी अदर भी हैं सारे जहाँ पे वैकेंसी है केमिस्ट्री की। ठीक है, एक तो प्रोडक्शन वाला हो गया। ठीक है, एक यहाँ पे केमिकल लैब केमिस्ट्री बीएससी एमएससी वाले अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, एक ये केमिकल लैब का हो गया, एक ये ओटी में इसमें भी है शायद। ठीक है, जो अभी आपको दिखाई थी मैंने, ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये अप्लाई कर दीजिए आप। बाकी और भी देखते हैं अभी। ये देखो सर्टिफिकेट देख लेना आप। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 10 हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी जो भी कैटेगरी जहाँ जॉब करे। देखो सर्टिफिकेट की एक बात इशू बता देता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को। ठीक है ना, तो न्यू फाइनेंशियल ईयर होती है 1/4/24। ठीक है, इस ईयर से 1 ईयर का सर्टिफिकेट बनता है और हर एक ईयर न्यू बनता है, क्योंकि इनमें क्या है, क्रीमी लेयर होता है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर तो आ गया लेस देन 8 लाख पर एनम वाली, और मोर देन वाले आ जाते क्रीमी लेयर में, तो वो जनरल में आ जाते हैं। ठीक है, इनका इशू सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको ही आती है इसलिए। ठीक है, सारे सर्टिफिकेट देख लेना जिससे प्रॉब्लम नहीं है, बाद में प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं यहाँ पे इसलिए आपको ज़्यादा बार क्यों बोलता हूँ, सबके लिए यही सबसे ज़्यादा। अब देखो लोग SC ST की बोलेंगे, देखो ST ST में क्रीमी लेयर तो होता नहीं है। ठीक है, उनकी चाहे 1 करोड़ रुपए पर एनम कमाएं उनकी फैमिली वाले, फिर भी वो जनरल में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इशू तो वो तो एक बार सर्टिफिकेट बन जाता है 10 ईयर के लिए वैलिड होता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लोग SC ST वाले कमेंट करने लगते हैं कि हमारे बारे में नहीं बताया। भाई सबके बारे में बताता हूँ मैं, सब कैंडिडेट ऑल सेम है हमारे लिए। ठीक है ना, क्लियर। और कुछ बोलते हैं कि UR के बारे में बताते हैं, वो कैटेगरी वाले में नहीं बताते। भाई UR से ही तो मेजरमेंट होता है ना, UR से ही सबका मेजरमेंट होता है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ UR की तो जाती है ना। अब लोग यहाँ पे कमेंट करने लगे हैं कि राजस्थान में वैकेंसी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। भाई UR की ज़्यादा गई थी कट ऑफ, तो कोर्ट में केस चला गया था। ठीक है, जहाँ पे होता है UR मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी होती है, नॉट जनरल। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कोई भी SC ST OBC EWS और PH कोई भी कैंडिडेट अप्लाई मतलब फाइट कर सकता है और इंटर हो सकता है, वो अनरिजर्व कैटेगरी है, नॉट जनरल। ठीक है ना, ये होता है इशू। बहुत सारे कमेंट आते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं लोगों के लिए, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। मेन प्रॉब्लम ये है। ये डॉक्यूमेंट ये सारी चीज़ें देख लेना। देखो सीरियल नंबर जब आप फिल करें फॉर्म, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आधार कार्ड के लिए ये मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे भरेंगे, वो सारी डिटेल बताऊंगा आपको। ठीक है ना, अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए आप। ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम है, किस तरह से होगा इसका सिलेक्शन, ये देख लीजिए। ऑफलाइन होगा OMR बेस। ठीक है, जो लास्ट में लिखा हुआ था पॉइंट वो मैंने आपको बता दिया है, देखिए। ठीक है, ईमेल वगैरह से आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, सेंटर है जो टेंटेटिव सेंटर OMR बेस्ड है, ये देख लीजिए आप। रांची, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ये सारी चीज़ें। यूपी में भी है, न्यू दिया है। NCR में भी काफ़ी सेंटर है। बाकी जितने भी हैं सारी चीज़ें वो देख लीजिए आप। ठीक है, यूपी में लखनऊ है,
लखनऊ है, ठीक है। एनसीआर में, और ये यूपी में उत्तर प्रदेश नोएडा भी है। एनसीआर में ये आ गया, न्यू दिल्ली आ गया, नोएडा आ गया। मध्य प्रदेश, गुजरात, हैदराबाद, तमिलनाडु, केरला, जयपुर में राजस्थान है। मुंबई असम में, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल है, कोलकाता में सेंटर। जम्मू कश्मीर भुवनेश्वर उड़ीसा है। आंध्रा, पटना में बिहार, बिहार में पटना है, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है। ये चीज़ें आप देख रहे हैं आप। अब ये देख लीजिए सारी चीज़ें दी हुई है, मेंशन किया हुआ। और इसमें क्या रहेगा देखो, आपको बता देता हूँ। वो तो पैटर्न था अलग, ठीक है, वो 100 MCQ का था। इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 आवर ड्यूरेशन है, 120 मिनट्स है, ठीक है। वो मैं चीज़ें आपको शॉर्ट में बताई थी, ठीक है, वो मैंने वहाँ पे शॉर्ट में बताया था, ठीक है। अब यहाँ आप देखते हैं डिटेल में। 100 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, जो सब्जेक्ट है आपका। 50 क्वेश्चन है जनरल इंग्लिश, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और अवेयरनेस, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, ठीक है। तो यही सेक्शन उसमें आया था। किस में आया था यहाँ पे बता देता हूँ। NFL का जो एग्ज़ाम हुआ था, MTCL 11/8/24, जिसका अभी तक स्कोर कार्ड आया हुआ है, रिजल्ट नहीं आया हुआ है, वही सेम पैटर्न था। तो केमिस्ट्री में यहाँ पे टाइटेशन एनालिटिकल के क्वेश्चन आए थे 25 to 30, सब PYQ अपलोडेड है, ठीक है। मैंने सब कुछ अपलोड किया हुआ था। प्रैक्टिस कीजिए आप जितनी ज़्यादा कर सकते हैं। मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज आपको दिखा दूंगा, सब चीज़ वही है, वही सेक्शन है। 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। 100 आपके केम के हैं, प्लस 50 आपके एप्टीट्यूड के। एप्टीट्यूड में आपका क्या है, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, इंग्लिश। क्लियर हो गया ये चीज़। आप देखो फाइनल सिलेक्शन क्या होगा। ये ग्रुप C है, नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर लेवल पोस्ट है, ठीक है। नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें। सिलेक्शन बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंट सेल भी होता है, प्योरली बेसिक मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। और मार्क्स टेस्ट और वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट टेस्ट मेंशन है। और जो आपका स्किल टेस्ट होगा ट्रेड वाइज, ठीक है, स्किल टेस्ट होता है जैसे इसरो में हुआ था, और भी एग्जाम है वहाँ पे भी है। अप्लाइड फॉर द स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, ये सिर्फ टेक क्वालिफाइंग ही होगा वेबसाइट पे, ठीक है। ये दिया हुआ है, कहाँ पे आपको मिलेगा, www.nationalfertilizer.com। कैरियर, रिक्रूटमेंट इन NFL, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन NFL, यहाँ पे से आपको सारी डिटेल मिलती रहेगी। क्लियर है। देख लीजिए आप, जो कैटेगरी वाले 50% मार्क्स आपके क्या हैं, ये कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स। एग्जाम पे 75 मार्क्स आउट ऑफ 150। मार्क बेस्ड टेस्ट एंड ऑल सच कैंडिडेट वुड बी, है ना, एम्पल्ड यूनिट कैटेगरी वाइज इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट के लिए, ठीक है। ये पॉइंट मस्ट है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। क्लियर हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप रिजर्वेशन एज वगैरह दी हुई है, ये चेक कर लीजिए आप। जो लोग क्वेश्चन करते हैं उनके लिए मैंने बता दिए हैं सारे पॉइंट, पहले ही बता दी, इसलिए शॉर्ट में मुझे पता है ना कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है। कितना एक्सपीरियंस हो चुका है, 10 ईयर का, 2015 to 2024, ठीक है ना। ए ग्रेड यहाँ से सिलेक्शन हो चुके हैं अभी तक 294 प्लस, और बी एंड सी ग्रेड हो चुके हैं 576। और जब NFL का भी जो रिजल्ट आएगा ना, उसमें भी हाईएस्ट सिलेक्शन, वैकेंसी 12 है ना, उसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यहीं से होंगे उसमें भी, क्योंकि जो टॉपर हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं, जिनका स्कोर है ना 120, 122, 125, ठीक है, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 11/8/24 का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 12 हैं, जो मल्टीप्लाई 5, 60 कैंडिडेट इंटरव्यू देंगे, लेकिन सिलेक्शन सबसे ज़्यादा यहीं से होंगे, ठीक है। हर एक एग्ज़ाम में हाईएस्ट सिलेक्शन होते हैं, आप देख लीजिए, बता देता हूँ आपको। चाहे सिविल हो, CSC में भी बहुत ज़्यादा हुए, केमिस्ट्री ऑप्शनल, UPSC GSI हो, है ना, CPCB हो, चाहे CGPD TM हो, चाहे ONGC हो, चाहे नालको हो, चाहे UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे BPSC हो, ठीक है, चाहे UP TGT PGT हो, NBS KBS हो, सब जगह सारे के एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं हम, ज़बरदस्त तरीके से कराते हैं, ठीक है। ये ग्रेड, ठीक है, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं, TGT PGT होते हैं, उनके भी चेक कर लिए, सबकी वीडियो अपलोड किए हैं जो सिलेक्ट हैं। बाकी टेलीग्राम जुड़ जाइए आप, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, सब डिटेल मिलेगी आपको वहाँ विथ प्रूफ के साथ। क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ देखो, मैंने आपको बेसिक सारी चीज़ें बता दी हैं। लास्ट डेट आपको देख लीजिए, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर NFL केमिकल लैब एग्ज़ाम हो, केमिकल लैब है या प्रोडक्शन का एग्ज़ाम है, ठीक है, इसके सब के लिए
सबके लिए है, ठीक है। जो 11/8 को हुआ था उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग देखो, आपको जो लास्ट डेट है वो देख लीजिए। 150 MCQ आएंगे, 100 MCQ इसके एप्टीट्यूड के। एप्टीट्यूड के सेक्शंस बता देता हूँ, 5 सेक्शन है, 4 सेक्शन। एप्टीट्यूड मैथ आएगा, ठीक है, इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, करंट अफेयर आएगा, जनरल अवेयरनेस। ओवरऑल कितना का 50 का। तो मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह तो NFL का पूरा मटेरियल है मेरे पास, ठीक है। और NFL का ही नहीं है मटेरियल में, सबसे ज़्यादा पिछली बार टाइट्रेशन प्लस एनालिटिकल सेक्शन आई तो उसका भी मटेरियल है और टेस्ट भी है, ठीक है। बाकी आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं। NCERT 11-12 फोकस कीजिए, OP टंडन IITG 11-12 इनसे प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीके से, और PYQ लगाइए ज़बरदस्त तरीके से। और एप्टीट्यूड के लिए आप मैथ NCERT 6 to 12, इंग्लिश 10-12 में आपने पढ़ा हुआ उससे पढ़ लीजिए। करंट अफेयर द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, ये इस तरह से आप तैयारी कीजिए। रीजनिंग ये प्रैक्टिस NCERT। बाकी मेरे पास मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज सारा पूरा मटेरियल अभी आपको दिखा देता हूँ। NFL की जो मैंने तैयारी कराई थी उसका सारा मटेरियल मेरे पास था। सिलेक्ट होकर लोग आए हुए हैं, स्कोर कार्ड वो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। डेली मॉक चलते हैं 3 to 11 PM डेली, ठीक है। जो मॉक चल रहे हैं उनके बता देता हूँ, वो मॉक के लिए जुड़ सकते हैं। अभी नेवी का आया है, इसकी भी मॉक चला रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑन गोइंग चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे यहाँ अगर जुड़ोगे तो। इसका चल रहा है, NFL का जिनका स्कोर है उनका चल रहा है, UPSC GSI वालों का चल रहा है मॉक इंटरव्यू, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के चल रहे हैं, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। और बता देता हूँ आपको, HPCL का रिजल्ट आ गया है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, उसके भी मॉक चल रहे हैं। 18/8/24 को हुआ था, ठीक है। ये हो गए। एक BIS और था, BIS साइंटिस्ट B की पोस्ट जो 16/8/24 था लास्ट, जो 2 वैकेंसी थी जिसमें। तो ये जितने भी पोस्ट हैं इनके सबके इंटरव्यू में ले रहा हूँ, चल रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। आपका अगर कोई भी स्कोर अच्छा है तो आप इसके लिए जुड़ जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर, ये हो गया स्कोर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, टेस्ट वगैरह ज्वाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए, आप सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ऐप इंस्टॉल कीजिए, सुबोध कैम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, जिसमें आपको क्या करना है, नेम, ईमेल ID प्लस मोबाइल नंबर फिल करना होता है, ठीक है। बहुत सारे फ्री कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है subodhcamp.com, ये कोर्स है, इस पर जो भी सर्च करेंगे आप देख सकते हैं। वैसे मैं आपको डिटेल, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है ना, ये ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। ये वेबसाइट subodhcamp.com, ये कोर्स है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9540302447, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, कॉल, ठीक है। ये टेलीग्राम व्हाट्सअप आप जुड़ जाइए, यहाँ पे क्या है 100+ ग्रुप बने हुए हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए टाइम टू टाइम मिलती रहती है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो भी कोर्स आपको चाहिए वो सारे आप सर्च कर सकते हैं। ये हमारा डेमो है, इसमें आप जो भी वीडियो हैं, टेस्ट है, असाइनमेंट है, रिटन UPSC के सब चीज़ अपलोडेड है। एक एक फोल्डर देख सकते हैं न्यू वीडियो के साथ। ये UPSC सिविल का, ये GSI का प्री मेंस, जितने भी कोर्स की डिमांड है आप जुड़ सकते हैं सबके लिए, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज है सब पे 50% ऑफर चल रहा है अभी। ये गवर्नमेंट जॉब का है, जितने भी इंटरव्यू दे रहे हैं आप देखो, NFL है, नेवी, VIS, MPA वाला कोर्स है, ONGC नालको ये है, ठीक है। ये जेके UPSC GSI का रिजल्ट आया वो आप देख सकते हैं। बाकी PCS ऑप्शनल वगैरह है, HPSC PGT TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 50 ईयर 60+ ईयर के PY की सॉल्यूशन, मेंस के लिए ये है 150 मार्क्स के लिए। गेट का आप देख लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें गेट के PYQ हैं, ये जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके सबके PYQ इसमें है। ये वाला कोर्स आप देख सकते हैं, सब अवेलेबल मैंने पहले। ये टेस्ट सीरीज़ है जो मैं बोल रहा था, वो टेस्ट सीरीज़, ठीक है। ये रहा NFL वगैरह की जो अभी हुआ था, उसका भी पूरा मटेरियल इसमें है, ठीक है। बाकी ये सारी फ्री है। ये केमिस्ट्री, IIT JAM वगैरह जितने GIC का है, GIC एग्ज़ाम आसान पद्धति हुआ था उसके पेपर, UPPCS सब, UPR NLLB वगैरह सब के अवेलेबल है। ये बुक्स है सारी फ्री हैं, तो आप इस पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आपको बता दी वेबसाइट के बारे में, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी कोर्स सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं जिस कोर्स की मैं बात कर रहा था आपको अभी, ठीक है।
ये NFL वाला कोर्स है, UKPSC है, एग्ज़ाम है 23 to 25 को, ठीक है। तो इसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। HPPSC है 13/10/24 को, तो इसका PGT का क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, मेंस है, तो इसके लिए 60+ ये 10/11/24 को डेट आ गई है। BIS जो एग्ज़ाम है नवंबर में है, ठीक है। इसका जो NFL का आप लोग बोलेंगे एग्ज़ाम कब होगा, अब देखो लास्ट टाइम 1 मंथ का भी नहीं मिला था, मतलब जो अभी अगस्त में 11 का हुआ 1 मंथ का मिले, तो आप मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ 1 से 2 मंथ में एग्ज़ाम हो जाएगा इसका। जैसे लास्ट डेट 8 नवंबर है, तो हम मान लीजिए इसकी एग्ज़ाम दिसंबर 24 में होने के चांसेस हैं। टाइम कम मिलता है, इसलिए आप अगर आप फॉर्म भर दिया तो तैयारी करना स्टार्ट कर देना। 1 मंथ का भी टाइम नहीं मिला था। जो NFL वाला एग्ज़ाम हुआ था, जो 11/8/24 वाला, उसमें 16 लास्ट डेट थी, आई थिंक 16 जुलाई, फिर उसको बढ़ाई थी, एक्सटेंड की थी, फिर उसके बाद एग्ज़ाम हो गया। वो तो 1 मंथ का टाइम भी नहीं मिला, लास्ट डेट शायद जून, ठीक है 30 थी, तो 1 मंथ का भी टाइम नहीं मिला। तो इसलिए आप अगर फॉर्म भर दें तो जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं MPPSC, ये ICMR, DSSB, PGT, DSSB की डेट आने वाली है, ठीक है। UPHSC, TGT, PGT, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर 20 को एग्ज़ाम है, 20/10/24 को असिस्टेंट डायरेक्टर, जो एग्ज़ाम 11/8/24 का हुआ है वही वाला, इसका अभी इंटरव्यू की डेट आने वाली है। UP, TGT, PGT सबकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए 400+, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज जिसमें क्या अवेलेबल है, 400 टेस्ट है, जिसमें क्या रहता है, GS प्लस एप्टीट्यूड और प्लस केमिस्ट्री प्लस शॉर्ट नोट्स केमिस्ट्री, अभी आपको सारे एक एक फोल्डर दिखाऊंगा, प्लस टॉपर CSIR और गेट 3 टाइम्स AIR1, 3 टाइम्स 2020, 2019, 23, 24, गेट CSIR 3 टाइम्स AIR1 शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। शॉर्ट नोट्स हैं, टेस्ट है, GS एप्टीट्यूड करंट अफेयर के भी है, 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन। अभी आपको एक एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, इस शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है, बाकी हम देखते हैं अब डिटेल में। अब चलते हैं हम, अब ये टेस्ट सीरीज़ है, वो टेस्ट सीरीज़ सिर्फ 1500 की, जिसकी 1 ईयर वैलिडिटी है, ठीक है, 1 ईयर वैलिडिटी है। और जितने भी ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आप देखते हैं, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम जो भी आप देते हैं, उन सब के लिए वैलिड है, सब के लिए वैलिड है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या है, मैंने आपको बता दिया था, GS है, एप्टीट्यूड है, केमिस्ट्री है, प्लस शॉर्ट नोट्स है, सबके शॉर्ट नोट्स है, GS के भी, एप्टीट्यूड के भी और केमिस्ट्री के भी। टॉपर्स नोट्स 3 टाइम्स AIR1 फ्रॉम ईयर CSIR गेट, ठीक है ना। ये आपको एक एक चीज़ें दिखा देता हूँ आप, ठीक है, फोल्डर बता देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक एक चीज़ें देखिए आप, ये पहले फोल्डर ही नाम बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये ऐप इंस्टॉल कर लेना आप सुबोध कैम गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। डिटेल भर देना, ईमेल, मोबाइल नंबर और नेम। नंबर 1 केमिस्ट्री की बात करते हैं, 1 से 14 फोल्डर हैं, जिसमें केमिस्ट्री के 150 से प्लस टेस्ट है, प्लस सॉल्यूशन, प्लस शॉर्ट नोट्स, प्लस PYQ किसके हैं, IIT JAM, CSIR, गेट, प्लस टिफ़र। सॉल्यूशन है, टिफ़र का फॉर्म आ गया है, ठीक है, टिफ़र का भी फॉर्म आ गया है। नंबर 2 पॉइंट है एप्टीट्यूड। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड में क्या है, शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, और प्लस टेस्ट है 150 प्लस, जिसमें क्या है, इंग्लिश भी है, प्लस हिंदी भी है, प्लस मैथ है, प्लस रीजनिंग है, ठीक है। और इसमें क्या है, टेस्ट है, PDF फॉर्मेट में भी है, प्लस अटेम्प्ट फॉर्मेट है सबके, जिसमें आप मार्क्स पता कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। और असाइनमेंट है नंबर 3, असाइनमेंट है केमिस्ट्री के 50 प्लस है, प्लस सॉल्यूशन है, ठीक है। जो फोल्डर है 2021 22 फोल्डर है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं एक एक चीज़ें, ठीक है। बाकी डाउन साइड GS के हैं, वो सारी चीज़ें दिखाते चलेंगे। तो अभी ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, क्लियर, जिससे डाउट ना हो। ये देख लीजिए केमिस्ट्री के सारे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सबके हैं, ठीक है। ये अटेम्प्ट फॉर्मेट है, PDF फॉर्मेट है, ये PYQ है, ठीक है। ये केमिस्ट्री के नोट्स है, PYQ देख लीजिए, CSIR
आईडीजीएम टिफर इनके सब ये नोट्स हैं केमिस्ट्री के सारे। देखो आप कोई भी एग्जाम देते पीरियड सबके इंपॉर्टेंट रीजेंट वगैरह फिजिकल की थर्मोडायनेमिक्स काइनेटिक क्लियर सब शॉर्ट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना। ये PYQ ये एप्टीट्यूड फोल्डर है, एप्टीट्यूड फोल्डर ये है जो मैंने आपको बताया था। क्या फोल्डर नेम है 15 to 20 19, ठीक है। 20 फोल्डर है जिसमें क्या है शॉर्ट जो टेस्ट हैं टॉपिक वाइज उनके सॉल्यूशन है 20 फोल्डर में, ठीक है। ये सारी चीज़ आप देख लीजिए, हिंदी के इंग्लिश के टेस्ट शॉर्ट नोट्स हैं ये सारी चीज़ें एक एक फोल्डर आप चेक कर सकते हैं। ये एप्टीट्यूड का फोल्डर है, ठीक है ना, एप्टीट्यूड फोल्डर है। कोई भी एग्ज़ाम आप ऑल इंडिया गवर्नमेंट देते हैं सबके लिए बेनिफिट है। अभी BIS का देंगे सबके लिए, NFL वगैरह कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आएगा आपको। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब चलते चलते ये असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट के फोल्डर हैं 21 22 ये असाइनमेंट है, ठीक है ना। 50+ हैं और सॉल्यूशन अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देख लिए असाइनमेंट सारे हैं। टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स सारे असाइनमेंट, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक काइनेटिक्स है ना, क्वांटम फोटो मोलिकुलर ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। मोलिकुलर स्पेक्ट्रो, ठीक है। असाइनमेंट कोई से भी एग्जाम आप देते हैं सबके लिए। UP TGT PGT आप देख लीजिए सबके PYQ हैं। TGT DSSB के PYQ सॉल्यूशन है, ठीक है। DSSB TGT PGT क्लियर है ना। तो सबके एग्जाम के लिए आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। MPPSC के शॉर्ट नोट्स थे, MPPSC का एग्जाम हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके भी शॉर्ट नोट्स थे पूरा बाकायदा। और MPPSC का एग्ज़ाम 17 को थर्ड फेज वाला एग्ज़ाम है जो वो 17/11/24 है जिसकी डेट, ठीक है। थर्ड फेज का है जो, उसके लिए आप जुड़ सकते हैं अगर जुड़ना चाहें, जिन्होंने अप्लाई किया है वो लोग। ये हो गया। RPSC PYQ HPSC का है भी, ठीक है, हरियाणा। वो देखिए APPSC और यूपीएचएससी की शॉर्ट नोट्स जो 30 मार्क्स का है पूरा शॉर्ट नोट्स है। पिछली बार 25 क्वेश्चन मार्क्स का आया था, इस बार 28+ आएगा, सॉरी यूपीएचएससी शॉर्ट नोट्स, ठीक है। GS कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं और ये टेस्ट है, ठीक है। ये टेस्ट है केमिस्ट्री के GS के, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक तो बात, आप GS का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना उसके लिए सबके लिए वैलिड है ये GS पूरा है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। करंट अफेयर अलग है, साइंस टेक साइंस है, करंट अफेयर का अलग बनाया हुआ है जिसमें 10K+ क्वेश्चन है, वो भी अभी आपको एक फोल्डर दिखा दूंगा, ठीक है। ये क्लियर हो गए। NBS KBS, ठीक है। ये वाला देखिए आप, वेस्ट बंगाल में हुआ था फॉरेंसिक साइंस का एग्ज़ाम, ठीक है। उसके लिए मैंने ये अपलोड किए थे मटेरियल्स, ठीक है। ये उसके अलग है, एक ये भी फोल्डर, एक ये वाला NFL वाला, ठीक है। NFL वाला आप देख लीजिए। NFL की हिस्ट्री है, फर्टिलाइजर के बहुत सारे क्वेश्चन, फर्टिलाइजर क्वेश्चन आए थे, फर्टिलाइजर के नोट्स हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री टाइट्रेशन से ये इसमें है। इन्वायरमेंट का आया था, ग्रीन केमिस्ट्री ये वगैरह, इस कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं एक दो, इस शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर अगर टॉपिक के क्वेश्चन आए थे वो भी आपके लिए वैलिड है। तो ये हो गया NFL के लिए जो हम बात कर रहे हैं अभी आपके पास, NFL केमिकल लैब जो एग्ज़ाम होगा मैं आपको बता दूं दिसंबर 24 तक होने के चांसेस हैं, जिसमें क्या है 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के और 50 आएंगे एप्टीट्यूड के। तो कोई से भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उनके लिए भी, और बाकी ये रहा, ठीक है। तो ये NFL वाला हो गया, इसकी डेट यहाँ पे एक ये वाला एग्ज़ाम है, इसकी ये डेट और ऐड कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? 9 अभी कर देता हूँ मैं, 9/10/24 ये फॉर्म की है, लेकिन यहाँ एग्ज़ाम डेट आएगी ना वो ऐड करूँगा। ये एग्ज़ाम हुआ था अब दोबारा है, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम डेट आएगी तब ऐड कर दूँगा, ठीक है। अब ये तो फॉर्म की डेट है, 11/8 को हुआ था, देख लीजिए आप, सब मटेरियल है अवेलेबल। ये तो एप्टीट्यूड के साथ 4 सेक्शन है इसमें, 4 सेक्शन इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ठीक है। ये सारी फोल्डर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देख पा रहे हैं पूरा NFL का मटेरियल। और टेस्ट है, अब आपको टेस्ट दिखा देता हूँ। ये रहे टेस्ट, ये टेस्ट बनाई थी मैंने NFL के, फर्टिलाइजर्स के, इन्वायरमेंट के, एनालिटिकल केमिस्ट्री के, देख लीजिए आप। तो ये आपके लिए तीनों फोल्डर इंपॉर्टेंट है। वैसे फोल्डर 2 इम्पोर्टेंट है, ये वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट फोल्डर है आपके लिए 2। इसमें मटेरियल है, इसमें टेस्ट। ये NFL के और एनालिटिकल चीज़ें हैं कुछ जो क्वेश्चन आए थे MCQ, जिसमें टाइट्रेशन प्लस एनालिटिकल आया था, वो लगभग 20 से 30 क्वेश्चन आए थे,
ठीक है ना। तो इसके लिए आप एनालिटिकल और टाइट्रेशन एनालिटिकल आप कर सकते हैं यहाँ से, और प्लस NFL। तो हो गया आपके लिए सारी चीज़ें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक फ़ोल्डर आप चेक कर लीजिए, मैंने एक एक फ़ोल्डर बता भी दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम एग्ज़ाम जो दिया है ना 11/8 को लोगों ने, ये एग्ज़ाम 36 को हुआ था वेस्ट बंगाल में फॉरेंसिक साइंस का, ठीक है ना। उनके में यही सिलेबस था, कुछ यूनिट यही थी, इसलिए मैंने उसी में ही चेंज कर दिया है। क्लियर हो गया, अब कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि लोगों के पास कन्फ्यूजन रहता है, तो वो कन्फ्यूजन दूर कर दिया मैंने, ठीक है। ये करंट अफेयर है। करंट अफेयर आप कोई से भी एग्ज़ाम का दे रहे हैं, चाहे BIS हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम है, इसके लिए आप देख लीजिए 1 मंथ का मैं 500 MCQ क्वेश्चन है, तो लगभग 20 मंथ के मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो कितने हो गए, 10 के हो गए, 10,000 MCQ। आपको अभी दिखा देता हूँ मैं एक एक चीज़ें, और विद एनालिसिस रहती है पूरा क्वेश्चन की, आप एक एक चेक कर सकते हैं। ये देख लीजिए करंट अफेयर, कोई से भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह जो भी है सब चीज़ें, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर का देंगे जो एग्ज़ाम 20 को, उसकी भी आगे डिस्कस करेंगे कि उसका मैंने अलग फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। ये करंट अफेयर आप एक एक चेक कर लीजिए, अभी तक मैंने अपलोड किया हुआ है, सितंबर तक का अपलोड है, देख लीजिए। तो अक्टूबर जब फिनिश होगा तो अक्टूबर हो जाएगा। तो कितने हैं, 10 के प्लस क्वेश्चन एंड आंसर हैं। क्लियर हो गया। और अभी आप BIS का एग्ज़ाम दे रहे हैं जो नवंबर में टेक्निकल डिपार्टमेंट का है ना, लेबोरेटरी सेक्शंस, उसके लिए भी जितने भी एग्ज़ाम आप देते हैं सबके लिए करंट अफेयर वैलिड है। 10,000 क्वेश्चन है, आप खुद चेक कर लीजिए, कोई इशू नहीं। जिन्होंने टेस्ट MPPSC के देखो टेस्ट भी मैंने अपलोड किए थे, ठीक है ना, 5,000 क्वेश्चन। ये देख लीजिए असिस्टेंट डायरेक्टर का जो एग्ज़ाम है उसका पूरा मटेरियल है यहाँ पे, इस पर ये देख लीजिए आप। असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम है 2010 को, ये देख लीजिए आप। इसका मटेरियल टेस्ट है, जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर का, तो उनके लिए उसमें क्या है 8 टॉपिक आएंगे, तो उन सब का मटेरियल है। अभी दिखा देता हूँ आपको, ये रहा मटेरियल, देख लीजिए मटेरियल देखिए पहले आप। इन्वायरमेंट ICT है, एथिक्स है, ठीक है, एग्जाम्पल्स गवर्नेंस है, मटेरियल साइंस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट है, और एप्टीट्यूड आप साइड है। एप्टीट्यूड के जो मैंने बताए आपको फोल्डर ऊपर बताए थे 150 टेस्ट, वो हुआ है। और करंट अफेयर आपको ये बता दिया मैंने, करंट अफेयर 10,000 क्वेश्चन। तो ये चीज़ें हो गई ना। इसके लिए भी इसरो का एग्ज़ाम हो ही गया है, रेट्स वगैरह, ये KPPSC साइंटिफिक ऑफिसर गेल, ये ICMR साइंटिस्ट भी का होने वाला है। BIS का जो एग्ज़ाम है वो चीज़ अभी है नवंबर में, MPPSC UV साइंटिफिक ऑफिसर, ये सारी चीज़ें। तो जितने और एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए आप वैलिड प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तैयारी कैसे करनी है वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं मैंने, ठीक है। तो आप यहाँ पे मटेरियल्स प्लस टेस्ट सीरीज़ 400 प्लस ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, 1 ईयर वैलिडिटी है। जितने भी एग्ज़ाम आप देंगे सबके लिए ऐप इंस्टॉल कर लीजिए सुबोध के गूगल प्ले स्टोर से, नेम ईमेल आईडी इसमें फिल कर देना, डिटेल साइन अप कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी आपको यही बोलूँगा, कोर्स रिसर्च से टेलीग्राम व्हाट्सअप आप जरूर जुड़ जाइए, यहाँ पे 100 प्लस ग्रुप हैं जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। टेलीग्राम जुड़े हैं, इस पर लिंक दिया है, आप वेबसाइट से इस पर क्लिक करें डायरेक्ट जुड़ जाएँ, इस पर क्लिक करें डायरेक्ट जुड़ जाएँ। जितने भी एग्ज़ाम आप गवर्नमेंट जॉब के दे रहे हैं केमिस्ट्री के, उन सब की इन्फॉर्मेशन रहती है। अभी आपको बता दूँ इसरो का भी एग्ज़ाम रेस्पॉन्स शीट आ गई है, HPCL का रिजल्ट आ गया, NFL हो गया, बाकी BIS है ही है, गेल का है, ONGC एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई थी उसकी डिटेल, बाकी सबकी हर चीज़ की डिटेल्स मिलती है यहाँ पर, क्लियर। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। बाकी मैं यही बोलूँगा, तैयारी कीजिए ज़बरदस्त तरीके से, टाइम कम है। लास्ट में मैं एक ही बात बोलूँगा, इसकी जो पॉसिबिलिटी है एक्सपेक्टेड है, जो लोगों को डाउट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड डेट है जो एग्ज़ाम की, क्योंकि डाउट लास्ट टाइम बहुत कम मिला था, दिसंबर 24 है एग्ज़ाम, लास्ट टाइम मिला था 11/8/24 को एग्ज़ाम हो गया था। इसकी डेट एक्सटेंड की थी तो 16/7/24 की थी उन्होंने। तो आप देख लीजिए टाइम कितना कम मिला, नया टॉपिक था तो लोगों को टाइम नहीं मिल पाया था, ठीक है। तो PYQ के अकॉर्डिंग इसका PYQ है 11/8 का मैंने अपलोड किया हुआ है, इसी पे यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, आप चेक कर लीजिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक्सपेक्टेड डेट है एग्ज़ाम की, किसकी, NFL केमिकल लैब,
ठीक है। लास्ट डेट इसकी है 8/11/24, इसके लिए 8/11/24, 8/11/24। तो प्रैक्टिस कीजिए। 150 MCQ है, 150 MCQ, 150, 100+50, 100 केमिस्ट्री, 50 एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस। क्लियर। यहाँ पर 100 में NFL नए टॉपिक, NFL, एनालिटिकल केमिस्ट्री, टाइट्रेशंस, ग्रीन केमिस्ट्री, है ना, ये चीज़ें कुछ टॉपिक आ जाते हैं क्वेश्चन। प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। थैंक यू। बाकी लाइक्स और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी डाउट है तो कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपका पिछला वाला जो 11/8 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितना स्कोर है वो भी बता सकते हैं आप, और इसको भी बताइए, इसमें भी ज्वाइन कीजिए। कोई डाउट होता है प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।